प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। ईद की नमाज के लिए मस्जिद खोले जाने की इजाजत के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि पहले सरकार से अपील करें, सरकार अपील खारिज करेगी तो ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करें। ईद के साथ ही जून में जुमे की नमाज के लिए मस्जिद 1 घंटे खोलने की मांग की थी। बड़ी खबर ईद की नमाज के लिए मस्जिद खोले जाने की इजाजत के मामले को लेकर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इतना नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि पहले सरकार से अपील करें। अब आगे क्या, ये तमाम बातें हैं जो कानूनी तौर पर हम अपने संवाददाता से जानने की कोशिश करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो यह भी कहा गया कि सरकार अपील खारिज करेगी तो ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करें। ईद के साथ ही जून में जुमे की नमाज के लिए मस्जिद 1 घंटे खोलने की मांग की गई थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले सरकार से अपील करें, अगर सरकार अपील खारिज करती है उसके बाद ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करें। तो इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि ईद की नमाज के लिए मस्जिद खोले जाने की इजाजत को लेकर अब सरकार से अपील करनी होगी। अगर सरकार अपील को खारिज करती है उसके बाद ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल सीधे तौर पर राहत देने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पहले सरकार से अपील करें। मोहम्मद गुफरान जुड़ गए हमारे साथ उस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मोहम्मद गुफरान, आज जो ऑब्जर्वेशन रहा इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब सरकार से अपील करनी होगी। अगर सरकार खारिज करती है उसके बाद ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकेगी। बिल्कुल दिव्यांश, ये साफ हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं ये शाहिद अली सिद्दीकी, जिन्होंने एक याचिका, एक अर्जी लेटर पत्र भेज करके मेल के जरिए कोर्ट से मांग की थी कि नमाज पढ़ने की इजाजत, खासतौर से ईद और जो फ्राइडे होता है उसकी नमाज को लेकर के इन्होंने दाखिल की थी। सामूहिक नमाज जो होती है उसमें इन्होंने एक तर्क अपना ये भी दिया था कि लॉकडाउन के जितने भी जो गाइडलाइंस है उन सारे गाइडलाइंस का पालन करना होगा। लेकिन इस पर कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि इसके लिए सबसे पहले आपको सरकार के समक्ष इस बात को अपनी रखनी होगी। सरकार से कहीं ऐसे अगर कोई वो आती है तब उसके बाद आप कोर्ट आ सकते हैं, फिर इस पर विचार किया जा सकता है। तो कोर्ट ने एक तरीके से फौरी तौर पे उन्हें राहत नहीं दी है। कोर्ट ने एक तरीके से इनकार कर दिया इस पूरी याचिका पर सुनवाई से लेकर के। ठीक है, अब आगे क्या, कितने दिन में अपील की जा सकती है? कोर्ट ने दरअसल इस पूरे मामले में कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार के समक्ष जब आप अपनी बात रखेंगे, वहां से अगर आपको निराशा एक तरीके से कहीं से भी हाथ लगती है, उसके बाद आप कोर्ट आ सकते हैं। तो वकील का जो कहना है इस पूरे मामले पर, वकील का यही कहना है कि हम आज शाम तक, देर शाम तक वो अपना पत्र जो है भेजेंगे सरकार को। वहां से अगर जो भी जवाब मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बाद वो फ्राइडे को दोबारा कोर्ट में याचिका दाखिल करने की। ठीक है, मोहम्मद गुफरान, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।